अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त हम लोग मोवेंपिक होटल कराची में मौजूद है, जहाँ पर IEEE 2022 की फेयर क्लोजिंग सेरेमनी थी। और इस क्लोजिंग सेरेमनी के मौके पर जो इनके IEEE के इवेंट मैनेजर बदर एक्सपो हैं, बदर एक्सपो के हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर जो IEEE फेयर के प्रोजेक्ट मैनेजर फैसल अली साहब मौजूद हैं। फैसल अली साहब से हम जानते हैं इस IEEE फेयर के हवाले से और इस क्लोजिंग सेरेमनी के हवाले से कि क्या कहते हैं। प्लीज़ फैसल साहब बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस तरीके से आप लोग हमेशा IEEE की बदर एक्सपो की तमाम एक्टिविटीज़ को कवरेज देते हैं और जिस तरीके से इस इवेंट को, इंडस्ट्री को और इस सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए हम तमाम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। इवेंट के हवाले से जो माशाल्लाह आपने देखा आज जिस तरीके से पार्टिसिपेशन रही इस साल, एग्ज़िबिटर्स की, एकेडमिया की, स्टेक होल्डर्स की, मेरे पास जो फीडबैक आया इस दफ़ा इंडस्ट्री से, लोगों से, कि भाई आज तक के जो इवेंट्स हुए हैं हमारे IEEE के सिंस जब से ये एग्ज़िबिशन एक्सपो सेंटर में होना शुरू हुआ है, तो दिस वाज द बेस्ट इवेंट इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स हम बात करते हैं तो उसमें जो ऑर्गेनाइज़र की पूरी टीम है, जिसमें कंसल्टेंट्स हैं, इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, हमारा मीडिया है, वो तमाम प्रोफेशनल्स जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में काम करते हों, FMCG में हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फूड सेक्टर हो, लेकिन इन तमाम लोगों का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से ज़रूर है। तो वो तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन इस दफ़ा बड़ी अच्छी तादाद में रही और हर शख्स ने जो डिस्प्ले था उसकी तारीफ़ की और अप्रिशिएट किया एफ़र्ट्स की, कि जिस तरीके से IEEE और बदर एक्सपो ने इस दफ़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। ये लोगों के कमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी तारीफ़ खुद करते हुए अच्छा नहीं लगता, बट मुझे काफ़ी खुशी है कि जिस तरीके से लोगों ने इस दफ़ा अप्रिशिएट किया और कंट्रीब्यूट किया बहुत ही कलील अरसे में, कि इवेंट अनाउंस करने के 3 महीने के अंदर हमारे पास माशाल्लाह जो पार्टिसिपेशन लेवल था, जो कंट्रीब्यूशन था स्पॉन्सर्स का, एग्ज़िबिटर्स का, वो अप्रिसिएशन के लायक है। अच्छा फैसल साहब, बदर एक्सपो ने ही ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। फैसल साहब, आप इसके मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर ये भी बताइएगा, क्योंकि देखा गया कि ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स जो हैं, जो कि बारिश की भी वजूहात आई, कोविड की भी वजूहात आई, जिसकी वजह से गैप आया और इवेंट जो है वो आगे डिले भी होता गया कि पोस्टपोन्ड होकर डेट आगे तक जाती गई। उसके बावजूद भी बहुत ही कामयाब ये एक्सपो रही और बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन था इसमें, विजिटर्स बहुत अच्छे थे। तो इसकी मतलब कि क्या आपने प्लान किया कि बहुत शॉर्ट टाइम में प्लान क्या किया आप लोगों ने, कितने इवेंट को अच्छे तरीके से कामयाब किया? देखिए, इसका क्रेडिट मैं जो हमारे स्पॉन्सर्स और एग्ज़िबिटर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं इसका पूरा क्रेडिट उनको देता हूँ। वजह इसकी ये है कि जो सिनेरियो था ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया, रियलाइज़ किया कि ये लिमिटेशंस, ये जितने भी डिलेज़ हैं, वो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं, वो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो ऐसे, चैलेंजेस ऐसे हैं जिसको काउंटर करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। जो चैलेंजेस हमने पिछले 2 साल में फ़ेस किए हैं, वी इनिशिएटेड कि हमें इस साल इवेंट करना चाहिए। इन दिसंबर हमने ये डिसीजन लिया कि हम ये इवेंट जो है फर्स्ट क्वार्टर में करेंगे, बट क्योंकि उसके बाद फिर एक और वेव आई और लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, जो फैक्ट्स हैं उससे कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई हमारे जो एग्ज़िबिटर्स का, स्पॉन्सर्स का ट्रस्ट था IEEE के ऊपर, बदर एक्सपो, सिर्फ उसी वजह से ही हम इस इवेंट को कामयाब कर पाए। अदरवाइज़ कोई और मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइजेशन होती तो एग्ज़िबिटर या स्पॉन्सर ट्रस्ट लूज़ कर जाते। लेकिन जो रिलेशनशिप है बदर एक्सपो के साथ, IEEE के साथ इंडस्ट्री का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसी रिलेशनशिप की वजह से हम इस इवेंट को सक्सेसफुल कर पाएँ। अच्छा, अब चूँकि जिस तरह के मैंने स्पीच में भी सुना आप लोगों की कि आप लोग जो हैं इसको मज़ीद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात मैंने अपनी स्पीच में भी कही और आपके थ्रू मैं तमाम हमारी जो ऑडियंस है इंजीनियरिंग पोस्ट की, इस सेक्टर में जितनी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं,
जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम मैन्युफैक्चरर से, लोकल मैन्युफैक्चरर से सबसे पहले, और उन तमाम इम्पोर्टर से सेकंड नंबर पे, कि वो इस प्लेटफॉर्म को जितना जल्द से जल्द हो सके ज्वाइन करें। जितना जल्दी आपका डिसीजन होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा बेहतर प्लानिंग और आपकी ब्रांड प्रमोशन पॉसिबल है। एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। हम कोई मूवी या कोई ड्रामा कब देखने के लिए डिसाइड करते हैं? उसका डिसीजन हमारा बेस होता है कि उसकी कास्ट क्या है। हमारे एग्जीबिशन के अंदर जब तक कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जिनको हम एग्जीबिशन दिखाना चाहते हैं, कंसल्टेंट, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री, जब तक कि उनको ये पता नहीं होगा कि एग्जीबिशन में कौन से ब्रांड्स हैं, कौन सी लोकल कंपनीज हैं, कौन सी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और अगर वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इस इवेंट को स्केड्यूल करते हैं अपने कैलेंडर में एज अ विज़िटर, तो उनको उससे क्या बेनिफिट होंगे? ये चीज़ हर साल मिस हो जाती है। उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो लोकल है चाहे वो इंटरनेशनल है, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले करते हैं। मेरी ये शिकायत है, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी एक शिकायत है अपने तमाम सपोर्टर्स से, एग्जिबिटर से, स्पॉन्सर से, कि अपने डिसीजन को टाइमली फाइनलाइज करें। ठीक है, जितना अर्ली आप डिसाइड करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रांड प्रमोशन आपकी होगी। आपने डिसाइड करना है कि आपने हमारे साथ 6 मंथ प्रमोशन लेनी है, 8 मंथ प्रमोशन लेनी है या 12 मंथ प्रमोशन लेनी है। आप आज डिसाइड करें, आज प्रमोशन फाइनल करें। हम आज से ही आपकी प्रमोशन शुरू करेंगे। आपके कस्टमर को हम बुलाएंगे, हम बताएंगे कि उनको भाई ये हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर्स हैं, गोल्ड हैं, ये सिल्वर हैं, ये दूसरे एग्जिबिटर्स हैं, ये प्रोडक्ट, ये टेक्नोलॉजी आइंदा आने वाले एग्जीबिशन में उनको मिलेगी, सो दैट कि बाकी वो लोग जो अभी तक एसोसिएट नहीं हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। देखिए, आपने तो एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है, बहुत सारे एग्जिबिटर्स हैं जो कि रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ऑल्टरनेट पार्टिसिपेट करते हैं। दे हैव डिसाइडेड, दे हैव एलोकेटेड बजट्स फॉर IEEE फेयर, बट उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो उसमें काफ़ी डिलेज़ हैं, या वो इंतज़ार करते हैं कि जब तक सारी पार्टिसिपेशंस कंफर्म नहीं हो जाएगी तब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस प्लेटफॉर्म का स्केल, स्टेचर बढ़ाने के लिए। अगर आज हम ये डिसाइड कर लें कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है, हम ये डिसीजन ले लेंगे कि भाई अगले साल IEEE फेयर में हमें किस स्केल पे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, उससे सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि जितने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम इंटरनेशनली प्रमोट कर सकेंगे आपके ज़रिए, दूसरे मीडिया पार्टनर्स के थ्रू, कि भाई पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंजीनियरिंग सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में मौजूद है और इस एग्जीबिशन में मौजूद होगी। हमारे पास एक बहुत बड़ा एज होगा कि हम उनको इंटरनेशनली प्रमोट करें, बाहर से इम्पोर्टर्स को बुलाएं। अभी तक तो एक्सपोर्टर्स को बुलाया जाता है, ठीक है, जो एजेंट्स बनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं। अगर हमारे पास डिसीजन लोकल मैन्युफैक्चरर्स का पहले से मौजूद होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हम उसको इंटरनेशनली एक प्रमोशन दे सकते हैं। हम खुद एग्जीबिशंस में बाहर जाते हैं अटेंड करने के लिए, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा ये एज होगा कि हम उन्हें जो है इंटरनेशनली एड्रेस करेंगे कि भाई अगर आपको पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर से मिलना है तो आप पाकिस्तान के इस एग्जीबिशन में ज़रूर आएँ, जिसमें एक पूरा हॉल हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का है। हम क्या नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसकी प्रमोशन कहाँ है, उसका एग्जीबिशन कहाँ है, नहीं है, ठीक है। गुजरांवाला है, गुजरात है, सियालकोट है, इतने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत हमारे इस इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन उसकी एक्सपोजिशन नहीं है। हर शख्स के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इंटरनेशनली एग्जीबिशन पे जाके पार्टिसिपेट करे, बट एटलीस्ट जो लोकल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इंटरनेशनल स्केल के, जिनकी अप्रोच है, जो प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, एटलीस्ट वो ज़रूर ज्वाइन करें। अब उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो पहले हमारे साथ हों, ठीक है। अभी ये होता है कि हम लास्ट मंथ तक अपनी एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते करते हमारे पास वो टाइम ही नहीं बचता कि हम नए एरियाज़ को जो है फोकस कर सकें। देयर आर सो मैनी एरियाज़। अगर हम टारगेट करने जाएं और अगर हम प्रॉपर प्लान कर लें, मैं बात करूँगा तमाम इंडस्ट्री की, पार्टिसिपेशन अगर टाइमली प्लान हो जाए तो ये 6 हॉल भी कम पड़ जाएंगे।
अच्छा फैसल साहब, लास्ट क्वेश्चन करूँगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडस्ट्री को डिसीजन लेने में जल्दी करनी चाहिए। अच्छा, ये अब लाहौर की भी अभी IEEE के प्रेसिडेंट जैसे अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि लाहौर में भी एग्जीबिशन जो है वो अब स्टार्ट हो रही है IEEE के प्लेटफॉर्म से, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी जिम्मेदारी उन्होंने बदर एक्सपो को ही दी है। जी, मैं बहुत मशकूर हूँ प्रेसिडेंट IEEE सोहेल आफ्ताब, प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल आफ्ताब कुरैशी साहब का, जिन्होंने बदर एक्सपो को सेलेक्ट किया अपने अपकमिंग इवेंट के लिए। देखिए, जो जोग्राफिकली लाहौर की एक वैल्यू है, सिग्निफिकेंस है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। सेकेंडली, जो IEEE का क्लाउड है, ठीक है, वो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। वो कंसल्टेंट, वो मेंबर्स, वो इंजीनियर्स जो IEEE के मेंबर्स हैं, वो किसी भी इदारे के पास, किसी प्राइवेट कंपनी के पास, किसी इवेंट ऑर्गेनाइज़र के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो IEEE के पास है। तो मेरा ये मानना है कि IEEE कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जहाँ भी जाएगा तो IEEE की जो स्ट्रेंथ है वो उसका असर उस पर नज़र आएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है जो भी हमारी डेट फाइनलाइज होती है और हम अनाउंस करते हैं तो उस पर भरपूर रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि IEEE का कोई भी इवेंट, चाहे वो सिंपोजियम हो, चाहे वो टेक्निकल सेमिनार्स हों, उसमें अटेंडेंस और इंटरेक्शन उसका हमेशा कोई और मैच नहीं मिलता। थैंक यू फैसल साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि फैसल साहब थे IEEE फेयर के प्रोजेक्ट मैनेजर, और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंडियन पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।